शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उन हिस्सों पर पवित्र आत्मा ध्यान दिला रहे हैं, हम हमेशा देख रहे हैं और उसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी बहकावे में ना आए। तो हौगे देखते हैं। हौगे तो उसका 12, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। पवित्र मांस को अगर बांधकर, क्यों ये बोला गया कि किसी चीज़ को अगर हम पवित्र मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, है ना। पवित्र सिर्फ परमेश्वर है ना। प्रभु भोज में जो हम प्रभु यीशु का मांस लेते हैं वो पवित्र है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु को हमने ग्रहण कर लिया है, हम ले रहे हैं, उसकी धार्मिकता में आ गए हैं तो उसकी पवित्रता में हम पवित्र होते हैं। हमारे द्वारा कोई पवित्र नहीं होता या हमारे द्वारा कोई शुद्ध नहीं होता कि हम छुएंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। या इस कल्पना में मत रहिए कि कोई प्रभु का दास आपको छुएगा तो पवित्र हो जाएगा। अगर मनुष्य पर विश्वास करोगे तो, पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी पर विश्वास है कि वो आपको छू रहा है, ना कि वो सामने वाला व्यक्ति। तो ये आपके विश्वास के द्वारा होगा। इसमें 2-4 बातें हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो ज़्यादातर जो विख्यात प्रख्यात लोग होते हैं उनके आकर्षण में, उनकी गुलामी में, उनकी बंधुआई में आता है और दुष्ट ऐसा ही चाहता है। और लोग ये सच्चाई को बताने से इसलिए कतराते हैं कि लोग दूर हो जाएंगे, इस बात को छिपाने की कोशिश करते हैं। तो आज आप जान लीजिए, ये तो लोगों की बात है, मैं प्रभु यीशु की बात कर रहा हूँ। तो इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य को अगर आप प्रभु यीशु से बड़ा मानते हैं, आश्चर्य कर्म और चमत्कार करने वाला, तो सोचिए कि आप कितनी दुष्टता के अधीन और बंधुआई में। प्रभु यीशु ने कई लोगों को छू के चंगा किए हैं। प्रभु यीशु को आप पवित्र मानने से इनकार करते हैं क्या? तो जो चंगे हुए, क्या वो पवित्र हो गए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो स्वयं प्रभु यीशु है, जिसने खुद करके दिखा दिया कि मरना आवश्यक है। अगर कोई मरा ही नहीं है, ये मानकर कि मैं पापी था, मुंह से अंगीकार करना और मन से मान लेना, पर सचमुच में, और वो क्यों नहीं मान पाता है, इन बातों को अगर ध्यान से सुन के समझ लोगे तो व्यर्थ के सांसारिक ज्ञान और लोगों के पीछे भागना बंद कर दो। यूसुफ का यही हुआ था, परमेश्वर ने उसे रखा और जब वो कैद में था तो जब उसने सपनों का खुलासा किया, वो पिलाने और खिलाने वाले को, जो फिरौन को खिलाते पिलाते थे, ये 7 साल के अकाल के समय की बात है, तो कैसी वो मिन्नत कर रहा था कि मेरी सिफारिश कर देना। उसके बाद क्या हुआ, उसे कारावास में रहना पड़ा जितना परमेश्वर ने समय रखा था। उस गलती का एहसास हुआ कि उस व्यक्ति को भुला दिया गया। तो मनुष्य से अपेक्षा करना कितना उचित है, ये आप डिसाइड करिए। यूसुफ को हमेशा सामने रखकर ये निश्चित करिए कि आप जिस मनुष्य से सिफारिश कर रहे हैं, तो आप विश्वास के स्तर पर मसीह के साथ आपके रिलेशनशिप किस स्तर के हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं मसीह हूँ, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना हूँ, तो एक मनुष्य को जगह देना, और ये क्यों कर रहा है मनुष्य? क्योंकि वो वचन के लिए आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार नहीं है, और इस वजह से उसे कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उसमें संयम, धीरज की कमी रहेगी। परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लेना का मतलब है हमारे जीवन से वो स्वभाव का प्रकट होना कामों के द्वारा। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने प्रभु यीशु का उदाहरण आपके सामने रख दिया। वो मर भी गए, प्रभु
हम बोलते हैं ना, यीशु आ जाओ छू लो, पवित्र आत्मा आ जाओ छू लो। तो दूसरा पद भी अपन को देख लेना जरूरी है जो इसके आगे लिखा है। वो और समझ खोल देगा कि जो मरे पड़े हैं सिर्फ धोखा दे रहे हैं, काम संसार और शरीर के अनुसार कर रहे हैं, क्यों दुर्गति हो रही है, ये सच्चाई को समझ लो। लिखा है 13वें पद में, फिर हौगे ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। क्यों? अशुद्धता के साथ हो जाना, छू लेना का मतलब क्या है? हो जाना। हम छू सकते हैं कि प्रभु यीशु को? नहीं, पर शैतान को छू सकते हैं, क्योंकि वो तो चाहता है कि हम उसको छुएं। क्योंकि आदमी किसको छूता है? जो करीब रहता है। करीब रहता है, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और पता नहीं क्या क्या जितना सभ्यता बताई है उतना करते हैं कि नहीं हम। तो एक मरा हुआ, ये शव की बात है ना, मरा हुआ। हम मरे हुए तो थे ना, प्रभु यीशु का बलिदान इसलिए हुआ कि हम जीवित हो जाएं। तो अगर हम जीवित हो गए हैं तो ये मरों की संगत अगर हम करेंगे तो निश्चित क्या लिखा हुआ है? अशुद्ध ही होंगे। अशुद्ध होंगे मतलब अगर उनकी संगत है तो वो कार्य उनसे मिलकर वो जो शैतान चाहता है वो मनुष्य करेगा। मनुष्य पर ही विश्वास करेगा कि ये मनुष्य मेरे को चंगा कर देगा। नहीं, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है आपका, पर ये वचन की सच्चाई थोड़ा सा इसको और समझने के लिए हम देख लेते हैं, जहां पतरस प्रभु यीशु से क्या कहता है। ये यूहन्ना 13 में पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु सब जान रहे हैं और यहाँ प्रभु यीशु ने शुद्ध और अशुद्ध का इस्तेमाल किया। वो अपने कमर में एक कपड़ा जो अंगोछा है वो लपेट लेते हैं और चेलों के पैर धो रहे हैं। पतरस के जब धोने आते हैं तो पतरस बोलता है कि तू मेरा पैर नहीं धोने पाएगा। प्रभु यीशु बोलते हैं तो तेरा मेरा कोई रिश्ता भी नहीं होगा। तो बोले ठीक है, मेरे को मेरा सर से तू धुला दे और सब धुला दे, है ना। तो प्रभु यीशु बोलते हैं जो नहाया हुआ है उसको सिर्फ पैर धोना जरूरी है। ये पैर धोना चाल चलन क्यों आता है कि हम शैतान के साथी होकर अगर अविश्वास के जुए में जुते हैं, अविश्वासी पर निर्भर हो रहे हैं और परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, यीशु की ओर नहीं देख रहे और पवित्र आत्मा की ओर नहीं देख रहे हैं और इच्छा नहीं रख रहे हैं, तो सिर्फ मुंह से अंगीकार करे हुए हैं पर मरे हुए हैं। खा रहे जरूर हैं, प्रभु भोज में पवित्र मांस ले रहे हैं, वो रोटी खा रहे हैं, पर उसका कोई लाभ नहीं हो रहा कि अगर वो ले लें तो पवित्र हो जाएं, कम से कम खुद। ये वो सच्चाई है। वहाँ जब हम यूहन्ना 13 की घटना पे बात कर रहे हैं, हाँ, प्रभु यीशु स्वीकार करते हैं मैं गुरु हूँ। गुरु मतलब प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं देते हम, जो अति महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत चर्चा करेंगे, वास्तविकता आपको बता दी। अगर वही शरीर और संसार का मरा हुआ जीवन जीना है, अपनी पुरानी अभिलाषा के साथ रहना है, वही चिथड़ों के साथ, और सोच लेना है कि यीशु को मान लिए और हम नया हो गए जीवन, नया जन्म के लिए बखार शब्द इस्तेमाल हुआ है। मैं बार बार हिब्रू की वो लेटर्स और वो वर्ड्स को इसलिए बताता हूँ कि उसमें बहुत सारे भेद छिपे हुए हैं और ये वचन के भेद सिर्फ इतना ही है ऐसा समझ रहे हैं? नहीं, पर जब हमें मालूम हो रहा है और सचमुच में हम उसके साथ मारे गाड़े जाएंगे, तब हम नए होंगे, नया जन्म होगा हमारा, नया हो जाएंगे हम, फिर मृत्यु का हम पर अधिकार नहीं होगा। पर मरे हुओं के साथ रहने से, अगर उनके कामों में भागी हम होते हैं, छूते हैं, अपनी हिस्सेदारी बताते हैं,
तो निश्चित हम अशुद्धता, मौत, पाप, श्राप, रोगों की चपेट में रहते हैं। हमने पैर धोने वाला हिस्सा देख लिए और इसीलिए उसको पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो दास और स्वामी का बताया है इसमें। स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। पर आज जो अपने आप को सेवक कहते हैं, दास कहते हैं, अपने आप को स्वामी बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? उसकी मूल वजह यही है कि वो मरे हुए हैं, अशुद्ध हैं, दुष्टता के साथ हैं और नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आराधना कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर विश्वास योग्य नहीं है। यूसुफ जैसे हालात हैं उनको हर जगह सिफारिश की आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह संसार में वो फंसे हुए हैं। किसी न किसी कार्य में वो किसी पर निर्भर हैं। पवित्र शास्त्र में बहुत खूबसूरत बातें हैं। अगर हम दूसरा अध्याय हौगे ही देख रहे हैं ना, तो इसमें भवन के बारे में कि वहाँ पर प्रॉमिस किया जा रहा है परमेश्वर की भव्यता कि मैं वहाँ रहूँगा, डरो मत, मेरी उपस्थिति रहेगी, मेरी वाचा। जो अगर हम उसका भवन और पवित्र आत्मा का मंदिर हैं तो उसकी उपस्थिति मतलब पवित्रता। फिर हमें अगर पवित्रता उसकी उपस्थिति में है तो मरों से हमारा क्या नाता? उनसे जो गैर मसीही हैं। ऐसा कह देने से नहीं होगा कि मैं यीशु को मानता हूँ। नहीं नहीं, उसकी आज्ञाओं को मानना, सरेआम स्वीकार करना। क्योंकि यीशु प्रभु ने कहे थे, जब 2 या 3 लोगों के बीच में तुम मुझे मान लोगे तो मैं तुम्हें मान लूँगा। और मान लेना मतलब ऐसी चालाकी वाला नहीं। तो ऐसे, क्योंकि बहुत से चालाकों लोगों का मैंने सुना है कि किस किस तरह से बात करते हैं। सोचते हैं पवित्र आत्मा को आप सोचिए कि इस तरह से जो स्वार्थी ज़्यादा समय के साथी नहीं होते, ये इन्हें पहचाना जा सकता है, अच्छे से जाना जा सकता है। पूरे मरे काम इनके सिर्फ और सिर्फ मेरा भला हो जाए। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा के देखें, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों को देखना ज़्यादा भला है और अपने आप को पहचानना कि मैं इसमें। तो वादा है कि यीशु के नाम में अगर हम सच्चाई से रहते हैं तो उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता में पवित्र रहेंगे। तो प्रभु भोज का भी कोई मतलब निकलता है। और फिर भी अगर संसार में भटक रहे हैं, लोगों पर निर्भर हैं, परमेश्वर ने हम सबको फ्री किया है, स्वतंत्र किया है। यशायाह देखें, मैं तो चाह रहा था, हाँ, पर उसको मैं अगली बार करूँगा। एक ऐसा खूबसूरत विषय जिस पे ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, मैंने इस बात पर बोला है वैसे, उत्पत्ति 5 पर आदम की वंशावली के जो नाम हैं, आदम से लेकर नूह तक, कि वो कैसी भविष्यवाणी है मसीहा के आने की। और इन सब चीज़ में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है महत्वपूर्ण जीवन के लिए, जिसको हम खाई बोलते हैं हिब्रू में, वो खैत है। उसका अंक 8 है। और 8 के मामले में, क्योंकि 8वें दिन खतना हुआ, तो ये माना जाता है जब तक आप 7 पूरे नहीं करेंगे, 8 की कल्पना है आपकी। 8 के बारे में ऐसा नहीं है कि वो नया दिन है। उसके विश्राम में रहना 7वें में, वहीं तक सोचे ना, 8 में क्यों जाएं? हमारा हृदय का खतना हो गया, विश्राम के बाद होगा। तो कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लें और उसमें व्यर्थ में ना जोड़ें। इतना खतरनाक लेटर है बाइबल का। मैं मानता हूँ कि जो सबसे खतरनाक लेटर हैं, अक्षर हैं, उसमें से एक ये है, खैत। जो खैत का मतलब खाता, समझे, सिन, पाप, यही वो लेटर है। तो जब इसके साथ टैट, सांप जुड़ा हुआ है, टैट जो होता है खैत का, उसमें
दुष्टता वैसे ही जुड़ी हुई है, इंक्लूड है। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि यही यीशु के द्वारा जब ये खाई हो जाता है, जीवन देने वाला हो जाता है, जब टैट हट जाता है, जब जीवन इसमें आता है, ये सराउंडिंग है पाप की, पाप का घेरा एक सराउंडिंग है, उसमें आदमी फंसा रहता है, खैत में, पाप में। उससे छुड़ाकर बाहर जो निकालता है वो प्रभु यीशु है, जीवन दे देता है। उसे खाई बोलते हैं, खाना बोलते हैं, अनुग्रह के कारण ये खैत से ही जुड़ा हुआ है। खेसेद बोलते हैं जो उसकी आराधना को, उसकी महिमा को दिखाता है, बड़ाई को दिखाता है। खेसेद ये शब्द हैं, इससे जुड़े हुए आश्चर्यजनक हैं, पर ये खैत कितना भयानक और विकराल है इसका काम। ये सराउंडिंग में कैसे सांप कैसे जकड़ लेता है ना, आदमी नहीं छूट सकता, और वो छूटा भी नहीं। प्रभु यीशु के द्वारा ही हमारा छुटकारा हुआ है। तो वो मरापन क्यों? जीवन का मरापन, जीवन चाहिए हमें। सांप के तमाम उन विषयों को, जो विष हैं, उसकी चालाकियों के, बड़े मीठा जहर बोलते हैं ना, कितना खतरनाक शब्द है। तो विश्राम, उसमें हम रहना नहीं चाहते। विश्राम के दिन लकड़ी चुनने चले गया था, मरुस्थल में लकड़ी चुनने जाना का अर्थ समझते हैं? लकड़ी, लाठी, पेड़, क्यों वो मार दिया गया? कौन सा काम नहीं करना है? जब कहा गया कि श्रापित है जो लकड़ी पे चढ़ाया जाता है, यानी वो लकड़ी भी श्रापित है। पर प्रभु यीशु की मृत्यु के कारण वो लाठी जब उठाए रहा मूसा, ये बता दिया गया है निकालते समय। मैं ये छोटे छोटे हिस्से बता रहा हूँ, ये पूरा होना है बिल्कुल, कि पहले से हम प्रिपेयर हो रहे हैं। उसी तरह जैसे उत्पत्ति 5 पर बता दिया गया है, आने वाले समय में मैं गिनती 13 जो है उसका पूरा कंप्लीट करूँगा। वो क्या भविष्यवाणी है जो 12 जासूस भेजे गए, और प्रत्येक गोत्र से, और उसमें अगर मैं रूबेन को बोलूं पहला नाम, जिसका मतलब होता है देखना, देखो एक बेन बच्चे को दिखाता है, पुत्र को दिखाता है, रूबेन। पर रूबेन का लड़का ज़कार, जिसे हम ज़कूर भी कह सकते हैं, ज़कूर हिंदी में लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो, और उसका लड़का सम्मू। पर यह समा से बना है। समा का मतलब होता है हेयर, सुनना, जैसे सिमोन, सुनना। ये जो नाम दिए गए, जैसे ज़कूर का मतलब होता है रिमेंबर, स्मरण रखना, याद रखना, या कन्फेस करना, ये सब याद में रहता है। ये बहुत कठिन कठिन बातें लग रही होंगी, पर ये पूरी भविष्यवाणी है। जैसे उत्पत्ति में मसीहा के आने का, मतुसला जो मौत लाएगा, मौत आई ना कि जीवन मिला, सबसे बड़ी उम्र थी ना मतुसला की। उसी तरह तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे जानना जरूरी है। सिमोन का है, यहूदा है, सिमोन का जो पुत्र है वो होरी, और होरी का पुत्र यापात। इन सब के नाम हैं, और उन नामों के मतलब हैं, और उसमें छिपी हुई भविष्यवाणी है। इनके छिपे हुए अर्थ बहुत अद्भुत हैं। यहूदा का जो लड़का था, यूपन्ने, पनाह से है, ये टर्न हो जाना, मुड़ जाना। ये आपको मैं बहुत सतही तौर पर बता रहा हूँ। और उसका लड़का कालेब था,
जो विशेष कहलाया, जो यहोशू के साथ प्रवेश करा, वो विशेष था। कालेब का मतलब क्या होता है? डॉग, कुत्ता। पर जो पूर्ण समर्पण करा हुआ, गोइम का मतलब भी कुत्ता होता है, जो प्रभु यीशु ने इस्तेमाल करे थे चूर चार की जगह पर, टेबल से गिरे हुए। खैर, इसका एक अलग से पूरा करेंगे, पर ध्यान रखिए कि ये जो भविष्यवाणियां हैं किस तरह ये आज के समय में पूरी हो रही हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि हर वो बात जो घटनाक्रम विश्व में घट रहा है वो किस तरह से दिखाता है। हो सकता है अभी स्वाद जो दूसरी चीज़ों का लगा है तो इतना ध्यान नहीं देंगे, इसको बढ़ावा भी नहीं देंगे इस सच्चाई को। हो सकता है कि थोड़ा सा सुनेंगे, बंद कर देंगे। और जो आज पहले से पता हो रही है सिर्फ इसके कारण कि हमको हजारों का सुनना है, बिल्कुल सुनिए आपके पास, पर पूरा सुनिए जिसका भी सुनते हैं, क्योंकि शुरू में सारी बातें नहीं होती, अंत तक सुनना जरूरी होता है अगर जिसे भी आप सुनते हैं, और तभी आपको पहचान भी होगी। मैं इसमें जोड़ देता हूं यशाया जो मैं बोल रहा था, और उसको हम आगे सीखेंगे, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर ध्यान दे दें। 33:14, सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? प्रश्न चिन्ह है, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर एक बहुत खूबसूरत बात 32 में 15 से देखिए, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य है तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। ये काम बता दिया गया है और धन्य कहा गया है। यहाँ पर धन्य शब्द बहुत आशीष से भरा ठहराया गया है, और इतना खूबसूरत वचन की सच्चाई और प्रतिज्ञा जो दे दी गई, अगर इसे सिर्फ हम सुने और उसको काम में ना लाएं, उसको माने ना, सिर्फ आज सुन लिए भूल गए, अपने जीवन में उसको पचाए नहीं। जैसे हम आराधना में बैठते हैं तो निश्चित हम उसकी संगति में होते हैं और चाहते हैं कि वो हमसे बोले, और हमारे मनों की इच्छाएं अलग अलग सबकी हो सकती है, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो भी सबका अपना अलग अलग रहता है। पर कुछ देर ठहरते तो हैं, यीशु में हैं, ईमानदारी से रहना आवश्यक है। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर धर्म का फल कहा गया है कि कैसे वो हमारे जीवनों में होते हैं, कैसे पा सकते हैं, छूछे हाथ रहने से कैसे बच सकते हैं, अशुद्धि या वो मरे हुओं से कैसे बच सकते हैं। ये सब था बचाने वाले ने अपने वचन में, जो प्रभु यीशु है, जो हमारा छुटकारा दिया और बचाया। वो चाहता है कि हम अनंत जीवन पाएं और पूरी रीति से बच जाएं। और ये धर्म के फल, और वो सियोन कौन सी जगह को दिखाता है? परमेश्वर का निवास है ना। तो वहाँ कौन लोग हैं और कैसे हैं, ये देखिए। और उन लोगों के लिए भी आग की झील जैसा हिसाब रखा हुआ है, अर्थात सियोन, अर्थात हमारा प्रभु यीशु, वो सियोन से आएगा, उतरेगा जरूर जैतून पर, और वो आर्मिगिदोन का है। तो कुछ चीज़ों को साफ साफ देखना, सुनना, समझना जरूरी है, और पूरा सुनना जरूरी है। और अगर अभी से हम
सच्चाई से, वफादारी से, ईमानदारी से उसके लहू को ग्रहण करते हैं, उसके मांस को ग्रहण करते हैं, तो अशुद्धि से या मरे हुए लोगों से हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर हम जीवित वाकई में हो गए तो उसकी पवित्रता में आ गए, तो फिर क्यों संसार की लालसा और इन चीज़ों में भटक रहे हैं। मूल बात थी छूना, छूने की मीनिंग, और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसी संगति में हैं। पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगना चाहिए। हो सकता है इन चीज़ों की कईयों को समझ ना हो, तो उनके लिए निश्चित एक सुनहरा और बहुत खूबसूरत मौका है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ होने का। और ये संगति और ये स्वाद चख लोगे तो फिर ये मरे हुओं के साथ रहना बंद कर दोगे।